वेलकम बैक। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। आबिद खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आबिद, बताइएगा समाअत में क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल की जानिब से चीनी की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए वफाकी हुकूमत और कैन कमिश्नर पंजाब से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने शुगर मिल से कल जो है वो शुगर मिल मालकान के खिलाफ जो ताजीबी कार्रवाई से भी हुकूमत को रोक रखा है। अदालत ने जो है वो शुगर मिल मालकान की गिरफ्तारियों से बचने के लिए श्योरिटी बॉन्ड दाखिल कराने की हिदायत की थी और यही हुक्म जो है वो आज जहांगीर तरीन की जो कंपनी है उसमें भी अहकाम जारी किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में बयान किया है कि चीनी की कीमत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने इससे पहले हुक्म दिया था कि मालकान का मौक़िफ़ सुनकर जो है चीनी की मुतफ़िका तौर पर कीमत मुकर्रर की जाए, मगर हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और केन कमिश्नर ने अपनी मर्जी के साथ 89 रुपए 50 पैसे चीनी की कीमत मुकर्रर कर दी। इस कीमत पर जो है वो चीनी फरोख्त कर सकते हैं। अदालत इस नोटिफिकेशन को कलगत करा दे और शुगर मिल मालकान है उनके साथ मुत्तफिका तौर पर चीनी की कीमत मुकर्रर करने के अहकाम जारी करे। और बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जायजा इजलास की सदारत के अलावा KPT हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे, जहां वज़ीर-ए-आज़म को कराची पोर्ट ट्रस्ट की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सोनमियानी बीच लसबेला में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पौधे लगाने वाले कारकुनों और मुकामी लोगों से खिताब भी करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं ग्रीन लाइन की बसें पोर्ट पर आना शुरू हो गई हैं। 2 जहाज़ों में 40 बसें कराची आ रही हैं। अगस्त की बस में जहाज चीन के तियानजन पोर्ट से रवाना होंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बसें कराची पहुंच जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का इजलास होगा। मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सिंध हुकूमत को उसके हिस्से का काम करने का पाबंद करेंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं कराची में 1100 अरब के पैकेज में 625 अरब के मंसूबे विफाक के जिम्मे थे, जिस पर काम शुरू हो चुका है। आज काम हमारे जिम्मे थे मली नदी और लियारी नदी को ओरिजिनल शक्ल में बहाल करना, औरंगी नाला, गुजर नाला और महमूदाबाद नाले को सफाई, वाइडनिंग, कब्जों के खाली होना। 80% काम महमूदाबाद, गुजर और औरंगी नाले पे हो चुका। K4 की अलाइनमेंट स्टार्ट हो चुकी है, उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। कराची के 1100 अरब में से जो 625 अरब हमारे करने के थे, अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुके हैं। 450 पौने 500 अरब सिंध गवर्नमेंट के थे। आज तक उन्होंने एक नाले को टच नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर जब कराची आ रहे हैं तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उसकी मीटिंग भी रखी गई है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके देखा जाए कि किसने अपने हिस्से का कितना काम किया है। सिर्फ हम फोटो सेशन में यकीन नहीं रखते, हम अमल पे यकीन रखते हैं और सिंध गवर्नमेंट को पाबंद करेंगे कि अपने हिस्से का काम फौरी तौर पर। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के बाढ़ जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 86 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से मजमूई अमवात 24,004 हो गई। 24 घंटे में 3,884 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 7.84% रही। इस्लामाबाद में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 10.67 और सिंध में 10.56% रही। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर मजीद 86 जिंदगियां निकल गई। मुहलिक वायरस से मजमूई अमवात 24,000 से बढ़ गई। 24 घंटे में मुल्क भर में 49,506 टेस्ट किए गए। 3,884 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 7.84% रही। आजाद कश्मीर में केसेस की शरह सबसे ज्यादा 25%, गिलगित बल्तिस्तान में 12.88% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की शरह 10.67 और सिंध में 10.65% हो गई। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा शरह 5.92% रही। खैबर पख्तूनख्वा में 4.77 और बलूचिस्तान में शरह 4.38% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 84,427 हो गए। 4,530 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
कराची के जिन्ना अस्पताल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में शहरी कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, जहां 24 घंटे वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। इस बारे में बता रही हैं हिना दीदार। जिन्ना हॉस्पिटल में कायम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं और ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर उन तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में शामिल है जो 24 घंटे वैक्सीन लगवाने की सहूलत फराहम कर रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहरी आ तो रहे हैं, लेकिन शहरियों की इतनी बड़ी तादाद नहीं है। इस वक्त ख़वातीन, बुजुर्ग, नौजवान आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ पर साइनोफार्म, साइनोवैक, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, कैंसिनो और दीगर जो वैक्सीन्स हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। डायरेक्टर JPMC डॉक्टर सीमी जमाली का यही मैसेज है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद शहरी ये ना समझें कि अब उन्हें वैक्सीन नहीं लगवाना। वायरस अब भी मौजूद है, खदशा अब भी है और ये मोहलिक वायरस से बचने के लिए अब भी शहरी आएँ और वैक्सीन लाजमी लगवाएँ। जी, कोरोना वायरस की चौथी लहर में तेजी। पेशावर के शहरियों ने बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए अस्पतालों का रुख कर लिया। 50 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मदीहा सुबुल से मजीद जानते हैं। जी मदीहा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत सूबे के तमाम हस्पतालों में और टर्शरी केयर सेंटर्स में जो कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और शहरी जो हैं बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख किए हुए हैं और ख़ुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। चूँकि चौथी लहर एक बार फिर से हमला आवर हो चुकी है और केसेस जो है वो डेली की बुनियाद पर रिपोर्ट होना शुरू हो गए। एक बार फिर से केसेस में तेज़ी आना शुरू हो गई है, तो आवाम भी जो है वो तेज़ी से वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख किए हुए हैं और ख़ुद को वैक्सीन करा रहे हैं। पेशावर समेत सूबे में 7 किस्म की कोरोना वैक्सीनेशन जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें मॉडर्ना और दीगर वैक्सीनेशंस भी शामिल हैं और लोग यहां पर आ रहे हैं और ख़ुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। अब तक सूबे भर में 50 लाख से ज़ायद अफराद को जो है वैक्सीनेट कर दिया गया है। जी, और अब बात करेंगे भारतीय वज़ीर दाखिला का। पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का इल्ज़ाम झूठ है, इसकी शदीद मसम्मत करते हैं। दासू वाक़े पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। NDS, भारत और इसराइल अपनी कोशिशों में शिकस्त खाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगानिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान सफ़ीर की बेटी से फ़ोन और रिकॉर्ड मांगा है, मगर वो ताउन नहीं कर रहे। खुद जर्मनी चली गईं। आलमी मीडिया पर उछाली जाने वाली बातें मंसूबे के तहत हैं। इसराइलीज, इंडियंस और NDS इस मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर किया जाए। इंडियन वज़ीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है। सारी फेंसिंग हुई है, इसलिए मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वज़ीर दाखिला इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। तमाम IGs को भी कह चुका हूँ कि भाई हमें तमाम अज़ादाराना के जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी है। फाटा में हमने आज किया है सिर्फ कि फ़ोन की बंदिश की है। 3G और 4G की आज से 10 मुहर्रम तक रहेगी। नवीद मुक़द्द के सारे कातिल के सारे बाप को भी, उसकी वालदा को भी, उसको भी, सब लोगों को ECL में डाल दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान अमन के लिए मुतहरिक है, हम तनाज़ात से कुछ हासिल नहीं कर सकते। काबुल हुकूमत को दहशतगर्दी के वाक़यात का जवाब देने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान से बहुत मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से कार्रवाइयाँ जारी हैं। सब जानते हैं कि हमदुल्ला जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। अफगानिस्तान में जारी कशीदा सूरत हाल पर दोहा में आज फिर बैठक लगेगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद भी शिरकत करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान पर कार्रवाइयाँ रोकने के लिए जोर देंगे। इजलास का मकसद तशद्दुद में कमी और मुज़ाकरात की बहाली है। इजलास में अफगान कौमी मुसालहती कमीशन के सरबराह अब्दुल्ला और अफगान तालिबान के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। तालिबान की पेशकदमी का सिलसिला भी जारी है, जिसे रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने शहरियों को मैदान में उतारने का मंसूबा बनाया है। अफगान फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान 361 तालिबान हलाक करने का दावा किया है।
अफगानिस्तान में कशीदगी बदस्तूर बरकरार, तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए अफगान हुकूमत का शहरियों को मैदान में उतारने का प्लान। अफगान मीडिया के मुताबिक सदर गनी और सियासी रहनुमाओं ने तालिबान के खिलाफ शहरियों का कमांड सेंटर बनाने की तैयारी कर ली। कमांड सेंटर तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले शहरियों को मदद फराम करेगा। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान 4 दिन में 6 से ज्यादा सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर चुके हैं। इनमें कुंदूज, सरेपुल, एबक, तालकान और शब्बरगन शामिल है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक आज सुबह नंगरहार के एक और जिला पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब तक तालिबान और अफगान फोर्सेस की मुख्तलिफ शहरों में लड़ाई के बाइस हजारों अफराद बेघर हो गए। काबुल की सड़कों और पार्क्स में बच्चे और खवातीन खुले आसमान तले बैठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में 3 दिन से जारी शदीद लड़ाई में 27 बच्चे भी जान से गए। अफगान फोर्सेस ने दावा किया है गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ऑपरेशन में 361 तालिबान मारे गए। अफगानिस्तान में सूरत-ए-हाल दुरुस्त सम्त में नहीं जा रही। अमेरिका का तशवीश का इज़हार। पेंटागन तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है अफगान फौज के पास तालिबान से जंग करने की पूरी सलाहियत है। उनको अपने लोगों का दिफा करना है। अफगान क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो इस मौके पर कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। जॉन कर्बी ने कहा कि हमें फौजी इनकलाब का टास्क मिला है और हम इसकी जानिब बढ़ रहे हैं। इस माह के आखिर तक फौज का इनकलाब मुकम्मल हो जाएगा। जितना मुमकिन हो सकेगा अमेरिका अफगान फोर्सेस के साथ ताउन करेगा। क्वेटा में सीटीडी ने मगरबी बाईपास के करीब ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को मुकाबले के बाद हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के ठिकाने से सीटीडी को असलहा और गोला बारूद भी मिला है। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल तलाशी ली। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कार्रवाई में फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने लियारी फूलपत्ती लाइन के करीब से कत्ल और इक़दाम कत्ल की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुबैना टारगेट किलर उबैदुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से असलहा और मंशियात बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक गैंग वॉर जाहिद लाडला ग्रुप से है। SSP सिटी का कहना है मुलजिम ने दुबई चौक और फूलपत्ती लाइन में 2 अफराद को कत्ल किया था। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की कार्रवाई। गाड़ियां छीनने में मुलव्विस महकमा स्पोर्ट्स का 16 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने अपने बयान में इंकशाफ किया है कि गाड़ियों को बलूचिस्तान में फरोख्त किया जाता था। AVLC हुकाम के मुताबिक मुलजिम के साथ उसकी वालिदा और सौतेले वालिद को भी गिरफ्तार किया गया है। 9 कीमती गाड़ियां और असलहा बरामद किया गया है। मुलजिम शहाब की वालिदा टैक्सी के तौर पर चलने वाली प्राइवेट गाड़ियां किराए पर हासिल करती थीं, जिसे नाज़िमाबाद नंबर 1 तक लाकर असलहे के जोर पर छीन लिया जाता था। मुलजिमान कंप्यूटर एडिटिंग के बाद कागजात में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर तब्दील कर देते थे। इनमें से जापानी गाड़ियों को किराए पर चलाया जाता था। दीगर गाड़ियों को नॉन कस्टम पेड बताकर फरोख्त कर दिया जाता था। मुलजिम शहाब ने कहा कि वारदातों में सौतेला भाई समद भी साथ होता था। हमारे पास दोनों पिस्टल लाइसेंस याफ्ता हैं। जमरूद पर नार्कोटिक्स टीम खैबर और पुलिस की कार्रवाई। हुजरे से मंशियात बनाने वाली फैक्ट्री और मंशियात बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जमरूद के इलाके शॉक्स में हुजरे पर छापा मारा गया, जहां मंशियात बनाने वाली फैक्ट्री बरामद हुई। 24 किलो आइस, 106 किलो केमिकल और दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया गया, जबकि 2 मुलजमान मुदस्सिर और फरहाद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से तफ्तीश जारी है। इस्लामाबाद की कश्मीर हाईवे पर गाड़ी और डंपर में तसादुम। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा G9 के करीब कश्मीर हाईवे पर पेश आया। हादसे के नतीजे में गाड़ी में आग लग गई। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले अफराद CDA में मुलाजमत करते थे। और बात करेंगे सिंध में 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात में नकल के सिलसिले पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा तालीम सिंध के नकल रोकने के दावे नकल माफिया ने हवा में उड़ा दिए। पेपर भी आउट हुआ। तलबा सुकून से मोबाइल फोन के जरिए नकल करते रहे। किसी भी सूरत में कापी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट है वो अपने साथ कोई मोबाइल फोन वगैरह न ले आए। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। नकल ना रुक सकी। इंतजामिया नकल माफिया के सामने बेबस। महकमा तालीम सिंध की बद इंतजामी ने सूबे में तालीम को मजाक बना दिया। सक्खर में तलबा मोबाइल से चीटिंग करते रहे। मीरपुर खास में भी मोबाइल से नकल हुई। इम्तहान लेने वाले असातिज़ा ने आंखें बंद किए रखी।
लाड़काना और नवाबशाह में पर्चा सेंटर्स पर पहुंचने से पहले ही तुलबा के हाथ लग गया। उमरकोट में दफा 144 बूटी माफिया का कुछ न बिगाड़ सकी। इम्तिहानी मराकिज के बाहर सहूलतकारों का रश लगा रहा। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। 4 घंटे तक 400 से ज्यादा अफराद के मसाइल सुने। मुतालिका हुकाम को मौके पर ही हिदायत भी जारी की। उस्मान बाजार ने कहा कि तरक्की के सफर में रुकावटें खड़ी करने वाले अनासिर किस्सा पारनिया बन चुके हैं। पसमानदा अवाम के मसाइल हल करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं यूएन ने 10 साल में दर्जा हरारत शदीद बढ़ने की रेड वार्निंग दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान शजरकारी मुहिम की खुद क़यादत कर रहे हैं। लाहौर अर्बन मेवाकी आर्च लसबेला मियानी में मैंग्रोव्स की शजरकारी होगी। भावलपुर में ड्रोन शजरकारी भी होगी। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक और पाक LNG के दरमियान मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के तहत के इलेक्ट्रिक को 150 mm क्यूबिक फीट LNG फराहम की जाएगी। मुआहिदे से कराची में बिजली की फराहमी बढ़ेगी। हमाद अजहर ने कहा वो मुआहिदे पर दोनों कंपनीज को मुबारकबाद पेश करते हैं। पुलिस ने मुबशिर खोकर कत्ल केस में एक और मुल्जिम बाबर को गिरफ्तार कर लिया है। यार मोहम्मद हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। यार मोहम्मद, बताइएगा इस गिरफ्तार मुल्जिम के हवाले से क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल 4 रोज कबल कत्ल होने वाले मुबशर खोखर के केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने एक और मुल्जिम बाबर को गिरफ्तार कर लिया है। CIA पुलिस राय के मुताबिक जिस मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है, जो मरकजी मुल्जिम है नाजिम, उसने बाबर से शादी हॉल का पूछा था कि किस जगह ये शादी हो रही है। जो अब गिरफ्तार है मुल्जिम, उसने बाबर को बताया था कि फलां जगह ये शादी हो रही है। और जो मुल्जिम है उमर, उसने पुलिस को नाम बताया था मुल्जिम बाबर का और इसका जगह और पता भी बताया था। पुलिस ने वाकये के 4 रोज गुजरने के बावजूद जो कत्ल के असल हकायक अभी तक मालूम नहीं कर सकी और ना ही 4 रोज में गुजरने के बाद भी जो मुल्जिमान को अदालत में अभी तक पेश किया जा सका है। जो अब जो कुल मुल्जिमान है उनकी तादाद 3 हो गई है, जिनसे CIA मॉडल और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। यार मोहम्मद, शुक्रिया। पाकिस्तानी मदरजीसा डॉक्टर रुतफाओ की आज 4थी बरसी मनाई जा रही है। डॉक्टर रुतफाओ पाकिस्तान में जजाम के नाकाबिल इलाज मरीजों के लिए मसीहा साबित हुई। वो अपनी आखिरी सांस तक पाकिस्तान में ही रहीं और उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी तदफीन कराची में की गई। डॉक्टर रुतफा 1929 को जर्मनी में पैदा हुई। 1960 को पाकिस्तान के शहर कराची आई और उन्होंने कराची को ही अपना मस्कन बना लिया। डॉक्टर रुतफाओ ने पाकिस्तान में जजाम के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में जाकर काम किया। डॉक्टर रुतफाओ ने कराची में सबसे पहले जजाम का एक अस्पताल कायम किया, जबकि दूसरी जानिब मुल्क भर में जजाम के 157 मराकिज भी कायम किए। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर रुतफाओ को इनकी खिदमात पर कई एजाज़ात से नवाजा। इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज पूरे मुल्क में तकरीबन 170 लेप्रेसी कंट्रोल क्लिनिक्स कायम हैं, जहां पर लेप्रेसी का इलाज बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम किया जाता है। इनके साथ काम करने वालों का कहना है कि डॉक्टर साहिबा को कभी गुस्से में नहीं देखा। ना रात देखती थी ना दिन देखती थी, मतलब खिदमत करने के लिए मरीजों को गले से लगाने वाले अजीम औरत थी। वो पाकिस्तान के लिए बहुत सोचती थी और जजाम जैसे मौजूद मर्ज के खात्मे के लिए हमेशा पुरअज़म रहती थी। डॉक्टर रुतफाओ की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कैमरामैन जीशान महबूब के साथ चांद नवाब, यारवाई न्यूज, कराची। मजीद खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। खबर आपको देंगे लाहौर से। लाहौर में थाना सांदा के इलाके में भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद साथ हैं, उनसे डिटेल जानते हैं। यार मोहम्मद, बताइएगा क्या डिटेल पुलिस बताती है?
देखिए ये थाना सांदा का इलाका मुस्लिमपुरा है, जहां पे गैरत के नाम पे भाई ने अपनी 27 साल बहन को कत्ल कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जो इसकी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक जो मुल्जिम है फकीर हुसैन, उसने 3 बच्चों की मां 27 साल रोजिया को कत्ल किया है। और पुलिस हुकाम का कहना है कि जो बहन है रोजिया, उसका शाजेब नामी शख्स से ताल्लुक था, जिस पर उसके भाई को वो नागवार गुजरा, जिस पर उसको कत्ल किया गया है। वालिद की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि तमाम तर जो मुख्तलिफ पहलू हैं उस पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और ये जो मकतूला है ये खुला इसने कुछ अरसे कबल ली थी, लेकिन किसी दूसरे शख्स के ताल्लुक होने के बायस जो भाई ने गैरत के नाम पर अब इसको कत्ल कर दिया है। जी ठीक है यार मोहम्मद, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं हुकूमत ये वाज़ेह नहीं कर रही कि चीनी और गंदम जैसी अहम ग़िज़ाई अशिया दरामद करनी है या बरामद। इससे पहले हुकूमत बरामद कर रही थी, जिसकी वजह से किल्लत पैदा हुई और कीमतों में इजाफा हुआ। अरबों डॉलर खर्च करते हुए चीनी और गंदम दरामद करते हैं। ये नाकिस फैसले के साथ साथ करप्शन भी है। खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हज़रत उमर की जुर्रत और बहादुरी ऐसी थी कि कुफ़ार के दिल कांपते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम की दुआ रसूल पाक ने मांगी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में 22 लाख मुरब्बा मील की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत कायम हुई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुफ़ार की रूह कांपा करती थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अशर मुबशरा में शामिल होने का शर्फ हासिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शहादत की खुशखबरी सुनाई थी। 27 ज़ुल्हज सन 23 हिजरी को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज फजर की इमामत कर रहे थे कि अबू लुलू फेरोज नामी मजूसी ने जहर आलूद खंजर से जख्मी कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन मौत व हयात के कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद यकम मुहर्रम 24 हिजरी को शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। पाकपतन में सिलसिला चिश्तिया के सूफिया बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का उर्स अपने उरूज को पहुंच गया। सज्जादा नशीन ने छठे रोज की रसूमात अदा की। मुल्क भर से ज़ायरीन दरबार पर हाजिरी के लिए पहुंच रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। जी बिल्कुल, बड़े सगीर पाको इनके अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें सालाना उर्स मुबारक की जो तकरीबात हैं पाकपतन में जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त साहबजादा उस्मान फरीद चिश्ती मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। आज की रसूमात की खुसूसियत ये है कि इस रसूमात में बाबा जी का अपना कलाम पढ़ा जाएगा, मन्नियम वल्लाहु यारा मन्नियम। और 4 मुहर्रम के बाद 5 वाले दिन जो है वो आफ्टर इंशाअल्लाह इशा बहश्ती दरवाज़ा खोला जाएगा और 10 मुहर्रम को गुस्ल होगा। जी जैसा कि आपने देखा कि उनका कहना है कि बहश्ती दरवाज़ा जो है कोरोना वबा की वजह से इस वक्त महदूद औकात के लिए खोला जाएगा। 5 मुहर्रम और हराम और 6 मुहर्रम और हराम को सिर्फ बहश्ती दरवाज़ा अलामती तौर पर ही खोला जाएगा। मुल्क के तूलो अर्ज़ से जो ज़ायरीन है मखसूस तादाद में शिरकत करके हज़रत बाबा जी से मन की मुरादें पा रहे हैं। जी और अब एयरवे स्पोर्ट्स। Sports segment is brought to you by तो सब अच्छा है, कोका कोला खुले तो दिल खुले। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया अपने कम तरीन स्कोर 62 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। That's a very good shot, good connection. Well ball, give it. Catch it. Oh, एक तीर कई निशाने। ढाका में बांग्लादेश ने तारीख बना दी। आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया को इबरत का निशान बना दिया। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, 8 विकेटों पर 122 रन बनाए। Very good shot, good connection. Shot. What a shot. हदफ बड़ा नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने सिर्फ 14 ओवर्स में ही हथियार डाल दिए।
well ball given. शकीब उल हसन और मोहम्मद सैफुद्दीन ने मजमूई तौर पर 7 विकेटें गिराई। 9 बैट्समैन डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। Thank you very much. ऑस्ट्रेलिया T20 में अपने कम तरीन स्कोर 62 रन पर आउट हो गया। सीरीज 4-1 से बांग्लादेश के नाम रही। And that is it. Well, it had to be the captain. न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दौरे पाकिस्तान में कीवी टीम की क़यादत टॉम लैथम करेंगे। न्यूजीलैंड की वनडे टीम में कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मैट हेनरी और हेनरी निकल्स शामिल हैं। इसके अलावा रेस्टल, मार्टिन गिप्टिल और एजाज पटेल 15 रुकनी T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। कीवी टीम 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। दौरे में 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मेजबान टीम की क़यादत ग्रेग ब्रेथवेट करेंगे। फास्ट बॉलर शमार होल्डर और मिडल ऑर्डर बैट्समैन शुमारा ब्रॉक्स की स्क्वाड में वापसी हुई है। वेस्ट इंडियन टीम के हेड कोच फिल सिमंस का कहना है कि पाकिस्तान ने अपनी आखिरी 2 सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया है। वेस्ट इंडियन टीम को जीत के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना होगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 12 अगस्त से जमैका में शुरू होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के 7वें मैच में शाहिद आफरीदी की रावलाकोट हॉक्स ने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ। वसीम जूनियर की हैट्रिक टीम को फतह न दिला सकी। पहले मैच में मीरपुर रॉयल्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 5 विकेटों से हराया था। लीग में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में टाइगर्स और लॉयंस आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में स्टॉलियंस और वॉरियर्स की टीमें टकराएंगी। दुकान ना चमकाएं, पाकिस्तानी एथलीट्स का हौसला बढ़ाएं। 1988 ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए कांसे का तमगा जीतने वाले लेजेंड बॉक्सर हुसैन शाह का कहना है टोक्यो में पाकिस्तान के पास मेडल जीतने का बेहतरीन चांस था। 2021 में बहुत बड़ा चांस था पाकिस्तान का मेडल लेने का। उस बच्चे का मेडल ज़ाया करा है, क्वालिफाई किया उसने। हर आदमी उसको फ़ोन कर रहा है, अपने तरह एडवाइस दे रहा है। कोई आदमी बोलता है उसको रोटियां नहीं मिल रही है, कोई आदमी बोलता है उसको खाने के लिए चावल मिल रहे हैं। ये कोई बात है यार? हम तो पकौड़े खा के भजी खा के उधर आके उन्होंने खेला है बॉक्सिंग। उन्हें बोलते इसको मुफ्त की मशहूरी करने के लिए। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी के मौके पर बाजारों में सब्ज और सफ़ेद रंग की सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी स्टॉल्स पर कौमी परचम, बरकी कुमकुम और बैजेस समेत दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। जैसे जैसे जश्न आज़ादी करीब आती जा रही है, शहरियों में जोशो खरोश भी बढ़ता जा रहा है। शहर भर में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई है। शहरी घरों, बाजारों और गलियों को सजाने के लिए बाजारों में सजे स्टॉल्स पर कौमी परचम, सब्ज सफेद रंग के मलबूसात और सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। अपने घरों को, अपने दफातर को और अपने रहने सहने की जगह को, गली मोहल्लों को परचम से, जो हमारा सब्ज हलाली परचम है, उसको लहराना चाहिए। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जश्न आज़ादी के प्यारे दिन को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और वालिदैन के साथ सजावटी अशिया खरीद कर घरों और गलियों को सजाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहरी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश हैं। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं अब्दुल्ला मक्सी। जी, मुल्क भर की तरह सूबा दारुल कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। आप मेरे रकब में भी देख सकते हैं कि इस टाइम बहुत बड़ी तादाद में जो दुकानें हैं वो सज गई हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद इस टाइम ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही है। यहाँ पे एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बच्चों ने फरमाइश किया है कि आज 14 अगस्त के लिए हमारे लिए झंडे, पेजेस, स्कूलों में फंक्शंस है, उसके लिए चीज़ें हमने ख़रीदनी है। तो आए सुबह से हम घूम रहे, इधर उधर चीज़ें ले रहे, सब बहुत खुश है, बहुत पुरजोश है। इंशाअल्लाह ताला हमने अज़म किया हुआ है कि 14 अगस्त जो है वो भरपूर जोश खरोश से मनाएंगे। काफ़ी लोग पुरजोश हैं, उनके मुताबिक कि वो एक अच्छे तरीके से, पुरजोश तरीके से 14 अगस्त का दिन मनाएंगे। जी, मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2050 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 205 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का हो गया।
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।